हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 6th क्लास के स्टूडेंट्स। और आज आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट वालों का आज एग्ज़ाम है इंग्लिश का। तो जो है वर्कशीट में डाल रही हूँ आज आपके, और यूनिट 7 फेयर प्ले की जो है वो वर्कशीट डाल रही हूँ। और इसको वर्कशीट को एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, लेकिन फिर भी आप इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। और क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनी हुई है वर्कशीट, और इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, येस, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश हनी सकल की यूनिट नंबर 7 फेयर प्ले। और उसमें सबसे पहले हम लेटेस्ट रिवाइज को डिस्कस करेंगे ना। पार्ट 1, द स्टोरी फेयर प्ले टेल अस अबाउट टू फ्रेंड्स नेम जुमन शेख एंड अलगू चौधरी। ये जो कहानी है फेयर प्ले, ये बताती है दो मित्र जिनका नाम है जुमन शेख और अलगू चौधरी, हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छे मित्र हैं, एंड वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है गाँव के अंदर। जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी इन हिज नेम, और जुमन की एक बूढ़ी आंटी हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जुमन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है, एक शर्त पर, दैट शी विल लिव विद जुमन, कि वो जुमन के साथ रहेंगी। बट इन 2-3 ईयर्स, लेकिन 2 या 3 सालों में जुमन एंड हिज वाइफ स्टार्टेड इल ट्रीटिंग एंड इंसल्टिंग हर फॉर फूड, और जुमन और उसकी पत्नी उन बूढ़ी आंटी की के साथ बुरा व्यवहार करने लगे और खाने के लिए उनकी बेइज्जती करने के लिए लगे। शी ऑल्सो डिमांडेड अ मंथली अलाउंसेस फॉर सेपरेट किचन, और लेकिन जो ओल्ड आंट थी उन्होंने काफ़ी दिन तक बेइज्जती को सहन किया, लेकिन फिर उन्होंने जुमन से कहा कि वो उन्हें महीने में पैसे दे जिससे कि वो अपनी अलग रसोई कर सकें। बट जुमन रिफ्यूजेस, लेकिन जुमन ने इनकार कर दिया। द आंट देन कंप्लेंड टू द पीपल ऑफ द विलेज, और आंटी ने फिर शिकायत की गांव के लोगों से, एंड डिसाइडेड टू होल्ड अ पंचायत, और उन्होंने निर्णय किया कि वो एक पंचायत को रखेंगी। एंड आस्क अलगू ऑल्सो टू कम, और उन्होंने कहा अलगू से कि वह भी आए और मेरा पंच बने। पार्ट 2 में अंडर अ बैनियन ट्री द पंचायत वॉज हेल्ड, और बैनियन वट वृक्ष के नीचे पंचायत जो है वो रखी गई। व्हेन आस्क्ड टू नॉमिनेट अ पंच, जुमन्स आंट नेम्ड अलगू टू द डिलाइट ऑफ जुमन, और तभी जब आंट से पूछा गया कि उनका जो पंच है वो कौन है, तो जुमन की आंटी ने अलगू का नाम लिया। जुमन की खुशी का ठिकाना ना था। ही होप टू गेट अ फेवरेबल डिसीजन फ्रॉम हिज फ्रेंड, और जुमन को ये उम्मीद थी कि जो भी फैसला होगा वो जुमन के हक में ही अलगू करेगा। नाउ बट अलगू हर्ड द वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, लेकिन अलगू ने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। ही टोल्ड जुमन ईदर टू पे मंथली अलाउंस और रिटर्न द प्रॉपर्टी टू हिज आंट, और उसने अलगू ने जुमन से कहा कि या तो आंटी को, जो पूरा बूढ़ी आंटी है, उनको महीने का पैसा दे या फिर उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दे। दिस डिसीजन ब्रोक ऑल रिलेशंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, और उसके इस निर्णय से जितने भी जो रिलेशन थे, संबंध थे दोनों मित्रों के बीच, वो टूट गए। जुमन मेड अप हिज माइंड टू टेक रिवेंज, और जुमन ने मन बना लिया कि वो अलगू से बदला लेगा। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, जुमन गॉट दैट चांस आफ्टर फ्यू डेज, जुमन को अवसर मिला कुछ ही दिनों के बाद, व्हेन अलगू हैड सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू, जब अलगू ने अपना एक बैल समझू साहू, जो कि गांव का बैलगाड़ी चालक है, उसको अपना एक बैल अलगू ने बेचा। द एनिमल डाइड बिकॉज ऑफ साहूज इल ट्रीटमेंट, और जानवर जो था, जो बुलक था, वो मर गया क्योंकि साहू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। सो ही रिफ्यूज टू पे द मनी टू अलगू, और इसलिए उसने मना कर दिया कि वो अलगू को पैसा नहीं देगा। नाउ अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, और अब अलगू ने निर्णय लिया कि वो अपने इस केस को पंचायत में ले जाएगा। साहू नॉमिनेटेड जुमन टू एक्ट एज हेड पंच, और साहू ने जुमन को अपना मुख्य पंच बनाया।
जुमन वॉज अ चेंज्ड पर्सन नाउ ऑन दैट सीट। अब जुमन जो है पहले तो वो उससे बदला लेना चाहता था, लेकिन पंच की सीट पर बैठते ही उसका वह पूरी तरह से बदल गया। ही गेव द डिसीजन इन फेवर ऑफ अलगू, और उसने अलगू के फेवर में फैसला सुनाया। ही अनाउंस दैट समझू साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, और उसने कहा बेटा यहाँ पर शाहिद नहीं साहू है, ठीक है, ये उसके अंदर ही गलत दिया हुआ है। और उसने अनाउंस किया कि जो समझू साहू है उसे अलगू के बैल की कीमत अदा करनी चाहिए। अलगू शाउटेड विद रिजॉइस, अलगू खुशी से चिल्ला उठा। द टू बिकेम गुड फ्रेंड्स, दोबारा दोनों अच्छे मित्र बन गए। दे अग्रीड दैट द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, और दोनों ने इस बात पर सहमति की कि जो पंच की आवाज़ होती है भगवान की आवाज़ होती है। द पंच कैन नेवर डू एनी रॉन्ग, जो पंच होते हैं वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। नाउ आइए वर्ड नोट्स पर आइए। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब कनेक्शन, रिश्ता। प्रॉपर्टी का मतलब वेल्थ, संपत्ति। ग्रस्ड का मीनिंग रिसेंटेड, नाराज होना, गुस्सा होना। पेशेंस का मतलब एंड्योरेंस, धैर्य रखना। ऑब्वियस का मीनिंग क्लियर, स्पष्ट। अलाउंस का मीनिंग परमिटेड अमाउंट, जो जिस अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, जिस पैसे के लिए अनुमति मिली। प्लीडेड का मतलब आर्गुएड, आर्गुएड का मतलब बहस करना। एंटोनियम्स आ जाइए, वो ऊपर सिनोनियम्स है, ये एंटोनियम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब रिश्ते का मतलब क्लैश, सेपरेशन, ठीक है, या तो क्लैश या फिर सेपरेशन। इनडिफरेंट का उदासीन, बिल्कुल अलग। कंसर्न का मतलब चिंता जाहिर करना। टायर्ड का मतलब थका हुआ, रेस्टेड का आराम। इंसल्ट का मीनिंग बेइज्जती, और प्रेज का मीनिंग प्रशंसा करना। सेपरेट का अलग, जॉइंट का जुड़ा हुआ। डिसाइड का निर्णय करना, पुट ऑफ का निर्णय ना करना। ऑब्वियस का क्लियर, और यहाँ पर बेटा जस्ट अ मिनट मुझसे ये रह गया है, ये अनक्लियर। ऑब्वियस का क्लियर एंड इट इज़ अनक्लियर, आप कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ पर ये सुनाओ, जस्ट अ मिनट, ये एंटोनियम मुझसे 2 बार हो गए हैं, यहाँ आ जाइए आप। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद 10 वर्ड्स। विद इन 10 वर्ड्स, 10 वर्ड्स में आंसर देना है। वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड? द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर अ ओल्ड बैनियन ट्री इन द विलेज। आप सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर अ बैनियन ट्री, वट वृक्ष के नीचे पंचायत हुई। नंबर 2, हु वाज समझू साहू? समझू साहू कौन है? समझू साहू वॉज विलेज कार ड्राइवर। समझू साहू गाँव का बैलगाड़ी चालक है। नंबर 3, वॉट हैपेंड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो इन द स्टोरी फेयर प्ले? फेयर प्ले कहानी के अंदर 2 वर्षों पहले क्या हुआ? अ कपल ऑफ ईयर्स अगो जुमन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुमन। 2 साल पहले जुमन की बूढ़ी आंटी ने अपनी संपत्ति जुमन के नाम लिख दी थी। Who had called the पंचायत in the first part of the story fair play? और कहानी के पहले पार्ट में किसने पंचायत बिठाई थी? जुमन की ओल्ड आंट ने पंचायत बिठाई थी। आप हु की जगह सिर्फ जुमन्स ओल्ड आंट भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और आंसर देना है नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। दोनों अलगू और साहू ने अपने अपने केस बताए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनसे सवाल जवाब किए गए। एंड द केस वॉज कंसीडर्ड डीपली, और उस केस के ऊपर बड़ी गहराई से विचार किया गया। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और फिर जुमन खड़ा हुआ, उसने घोषणा की, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। और ये हमारा ओपिनियन, विचार है कि साहू को अलगू के बैल की कीमत देनी चाहिए। वह साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने उस बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, तब बैल को कोई बीमारी या कोई परेशानी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो बुलक की जो मौत थी वो दुर्भाग्यशाली थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन बैल की मौत के लिए अलगू को ज़रा भी दोष नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अलगू जो था उसने वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाया, इतना खुश हुआ। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वह खड़ा हुआ और उसने बार बार ये कहा तेज आवाज़ में, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, भगवान होता है पंच की आवाज़ में। नाउ What did जुमन से अबाउट द बुलक? जुमन ने बुलक के बारे में क्या कहा? द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, जुमन ने कहा कि जो बैल की मौत थी वो दुर्भाग्यशाली थी। वट वॉज द वर्डिक्ट?
क्या फैसला हुआ? द वर्डिक्ट वॉज दैट साहू शुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक, और फैसला ये हुआ कि साहू को बुलक की बैल की कीमत देनी चाहिए। हु वर क्रॉस एग्जामिन्ड इन द जस्टिस, और इस फैसले के दौरान किन से सवाल जवाब किए गए? अलगू एंड साहू वर क्रॉस एग्जामिन्ड इन द जस्टिस, इस न्याय के अंदर अलगू और साहू दोनों से सवाल जवाब किए गए। एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, जस्टिस का हो जाएगा इन जस्टिस। What did Algu do after hearing the judgment? अलगू ने फैसला सुनने के बाद क्या किया? आफ्टर हियरिंग द जजमेंट अलगू स्टूड एंड सेड, फैसला सुनने के बाद अलगू उठा और कहा, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड, यहाँ पे बेटा गिड नहीं है, गॉड है, गलती से यहाँ पे आ गया है ये, ओके ये हो जाएगा यहाँ पे गॉड। जस्ट अ मिनट, आई एम पिकिंग अप माई पेन, थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो जाती है ना। ओके, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, भगवान होता है पंच की आवाज में। नाउ आपको सिनोनियम का मतलब सेम वर्ड, डीपली का शैलो, डीपली का गहरा, इसका शैलो का उथला। फिल इन द ब्लैंक विद द गिवन वर्ड्स। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया और रोया। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुमन हैड एंड, जुमन के कौन थी? एक ओल्ड आंट। द पंच नोज नाइदर, पंचों को ना तो मित्रों से लेना देना ना ही शत्रुओं से। ना ये वर्ड्स नीचे दिए, इन्हीं में से भरना था, आपको फिल करना। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कर लीजिएगा इसको। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलगू एंड जुमन वर एनिमीज, अलगू और जुमन दुश्मन थे, दे हेटेड ईच अदर एंड स्टार्टिंग एंड सिंस द स्टार्टिंग, और दोनों के दोनों एक दूसरे से घृणा करते थे शुरू से ही। नहीं ये गलत है, वो दोनों अच्छे मित्र थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जुमन एंड हिज वाइफ वर रियली लव्ड देयर ओल्ड आंट, जुमन और उनकी पत्नी वाकई अपनी बूढ़ी आंटी से प्यार करते थे। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, गलत है ये। द ओल्ड आंट अप्रोच्ड अलगू फॉर जस्टिस, बूढ़ी आंटी अलगू के पास आई न्याय के लिए, ये सही है, ट्रू है। जुमन फाउंड अ ग्रेटर चांस एंड टुक रिवेंज फ्रॉम अलगू, जुमन को एक बहुत ही बड़ा अवसर मिला और उसने अलगू से बदला लिया। नहीं, अलगू से बदला नहीं लिया, चांस तो उसे बहुत बड़ा मिला लेकिन उसने अलगू से बदला नहीं लिया, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, नाउ कॉलम ए और बी को मैच करना है। जुमन एंड अलगू हैड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, ये पहला दिया हुआ है यहाँ पे। इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली, और अलगू और जुमन इन दोनों के बीच में मित्रता का गहरा जुड़ाव था। और इसका करेक्ट आंसर है एक दूसरे की अनुपस्थिति में वे एक दूसरे के परिवार की देखभाल करते। नंबर 2, जुमन्स आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जुमन, जुमन की आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी जुमन को ट्रांसफर कर दी। द कंडीशन वॉज दैट जुमन वुड लुक आफ्टर हिम, इस शर्त पर कि जुमन उनकी देखभाल करेगा। जुमन एंड हिज वाइफ बिकम इनडिफरेंट टू हिज आंट, जुमन और उसकी पत्नी जो ओल्ड आंट थी उससे बिल्कुल उदासीन हो गए। शी वॉन्टेड अ मंथली अलाउंस टू सेट अप अ सेपरेट किचन, क्योंकि आंटी ने जो है वो मांगी थी एक मंथली अलाउंस, उन्होंने कुछ पैसा मांगा था महीने का, जिससे कि वो अपनी अलग रसोई बना सकें। नंबर 4, अलगू एज अ पन सपोर्टेड जुमन्स ओल्ड आंट, अलगू ने जो है वो सपोर्ट किया था जुमन की बूढ़ी आंटी को एक पंच होने के नाते। तो क्या हुआ था फिर? अलगू बिकेम अ एनिमी ऑफ जुमन एंड वांटेड हिज रिवेंज, और तब क्या हुआ था कि अलगू ने, यहाँ पर बेटा जुमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जस्ट अ मिनट, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे अलगू दिया हुआ है, इसमें ही क्वेश्चन में ही गलत दिया हुआ है आपके वर्कशीट के अंदर। तो यहाँ पर अलगू की जगह जो है वो जुमन आना चाहिए। मैंने इसीलिए उस समय करेक्ट नहीं किया, मैंने कहा आपके सामने करेक्ट करूँगी बताकर। यहाँ पर आएगा जुमन, जुमन बिकेम एन एनिमी ऑफ सॉरी जस्ट अ मिनट, चलिए ऐसे भी रहने दीजिए। अलगू बिकेम एन एनिमी ऑफ जुमन, अलगू इस तरह से जुमन का दुश्मन बन गया और जुमन चाहने लगा कि जो है वो अपना बदला लेगा। आप अगर इसको ऐसे कर लें, जुमन की जगह अलगू की जगह यहाँ पे जुमन कर लीजिए आप, और जुमन की जगह अलगू कर लीजिए, तो आपको सही आंसर आएगा, ठीक है। जुमन बिकेम एन एनिमी ऑफ अलगू, जुमन दुश्मन बन गया अलगू का, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उसे अपना बदला लेने का सोचने लगा, ठीक है। यस, आ जाइए, फाइंड आउट द नाउन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, तो इसमें अलगू और साहू जो है वो नाउन है। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, यहाँ पर पंचायत और बेनियन ट्री जो है वो
नाउन है. जुमन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर. तो यहाँ पर जुमन और अलगू हैं. द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. तो यहाँ पर पंच जो है आपका नाउन है. ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 15 to 20 वर्ड्स. 15 से 20 वर्ड्स के अंदर आपको देने हैं. 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. आफ्टर गेटिंग इल ट्रीटमेंट फ्रॉम जुमन्स वाइफ, जुमन की पत्नी के द्वारा बुरा व्यवहार किए जाने पर व्हाट डिड द ओल्ड आंट डिसाइड टू फॉर द फर्स्ट टाइम. और बूढ़ी आंटी ने सबसे पहले क्या डिसाइड किया. देखिए, शी वांटेड टू सेट अप अ सेपरेट किचन. उन्होंने निर्णय किया कि वो एक अलग रसोई बनाएंगी. एंड फॉर दैट शी डिमांडेड मंथली अलाउंस फ्रॉम जुमन. और इसीलिए उन्होंने जुमन से महीने का मासिक भत्ता, मासिक पैसा मांगा. नंबर 2, व्हेन जुमन्स जॉय वेनिश, जब जुमन की खुशी खत्म हो गई. एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज इल लक, और उसने सोचा कि उस बुरे दुर्भाग्य के बारे में उसने सोचा. तो ये जुमन का जो खुशी थी वो कब खत्म हुई. जुमन जॉय वैनिश्ड एंड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हिज इल लक. जुमन की खुशी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और उसने सोचा अपने दुर्भाग्य के बारे में. व्हेन अलगू अनाउंस द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ ओल्ड आंट, जब अलगू ने फैसला उनकी बूढ़ी आंटी के हक में सुनाया, तब अलगू ने को की जो खुशी थी वो गायब हो गई. What kind of relation did जुमन एंड अलगू शेयर, किस तरह का रिश्ता था जुमन और अलगू के बीच में. जुमन एंड अलगू शेयर्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. जुमन और अलगू बहुत ही ताकतवर उन दोनों के बीच मित्रता का संबंध था. When either of them went away from the village, जब दोनों में से कोई भी एक गांव से बाहर जाता, the other would look after his family. और जब एक जाता गांव से बाहर तो दूसरा उनके परिवार की देखभाल करता. What arrangements were made between जुमन and his aunt, जुमन और उसकी आंटी के बीच में क्या अरेंजमेंट हुआ है ना. जुमन ओल्ड आंट हैड सम प्रॉपर्टी, जुमन की ओल्ड आंट के पास कुछ संपत्ति थी. शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने ये अपनी प्रॉपर्टी जुमन को दे दी इस समझ के ऊपर दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो जुमन के साथ रहेंगी. एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो जुमन जो है उनकी देखभाल करेगा. What logic did साहू शो इन फेवर ऑफ अलगूज डिमांड, कौन सा तर्क दिया साहू ने अलगू की डिमांड पर, उसके हक में अलगू की डिमांड पर. अलगू ने जो उसे डिमांड करी थी कि मैंने तुम्हें बैल बेचा था, उसकी कीमत दो. साहू टोल्ड दैट ही हैड अ बुलक, साहू ने ये उसके सामने तर्क रखा कि उसके पास एक बैल है. यूज इट फॉर अ मंथ, उसका 1 महीने प्रयोग करो. एंड देन रिटर्न इट टू हिम, और फिर उसे वापस कर दो. ही टोल्ड नो मनी फॉर द डेड बुलक, उसने कहा मरे हुए बैल के लिए वो कोई पैसा नहीं देगा. When did जुमन realize his responsibility and dignity of the पंच, जुमन को कब अपनी जिम्मेदारी और पंच की डिग्निटी का कब महसूस हुआ. द मोमेंट जुमन बिकेम हेड पंच, उसी क्षण महसूस हुआ जब जुमन मुख्य पंच बना. ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पंच, उसने महसूस किया पंच होने की जिम्मेदारी. एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और जिस जगह पर वह बैठा था उसकी क्या शान थी उसको महसूस किया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 20 to 30 वर्ड्स. 20 to 30 वर्ड्स में आपको देने 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं ये. व्हाई डिड जुमन वांट हिज रिवेंज, जुमन अपना बदला क्यों चाहता था. जुमन वांटेड हिज रिवेंज बिकॉज हिज बॉसम फ्रेंड अलगू एज अ पंच ऑफ द पंचायत. जुमन चाहता था अपना बदला लेना क्योंकि जो उसका बहुत ही ज़्यादा करीबी मित्र अलगू था उसने पंच बन करके पंचायत में मीटिंग गेव द वर्डिक्ट, उसने फैसला दिया था पंचायत की मीटिंग के अंदर, उसकी आंटी के हक में दिया था इंस्टेड ऑफ हिम, बजाय जुमन के हक में फैसला देने के उसने बूढ़ी आंटी के हक में फैसला दिया. ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट अलगू विल, और उसने उम्मीद की थी कि जो अलगू है फेवर हिम एज दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, उसने उम्मीद की थी कि शायद अलगू जो है उसका बहुत ही ज़्यादा करीबी मित्र है और वो उसके हक में फैसला देगा. लेकिन अलगू ने पंच बन करके उसकी आंटी के हक में सही फैसला दिया. डू यू थिंक अलगू वॉज हैप्पी आफ्टर बींग नॉमिनेटेड एज पंच, क्या आपको लगता है अलगू पंच बनने के बाद खुश हुआ होगा. अलगू वॉज नॉट हैप्पी आफ्टर बींग नॉमिनेटेड एज पंच, अलगू पंच बनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं था. When old aunt pleaded him, जब उसकी बूढ़ी आंटी ने उससे प्रार्थना की and told him to speak the truth, और उन्होंने कहा कि सच बोलना. अलगू did not reply, अलगू ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया. But her words kept ringing in his ears, लेकिन वो बूढ़ी आंटी के जो शब्द थे वो अलगू के कानों में बज रहे थे.
What happened when the पंचायत was held for the second time? क्या हुआ जब दूसरी बार पंचायत हुई? When पंचायत held for the second time, जुम्मन was head punch. जब पंचायत दूसरी बार हुई तो जुम्मन उस पंचायत का मुख्य पंच बना. But he understood his responsibility. लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा. He spoke truth and do justice. उसने सच बोला और न्याय किया. Why did समझू साहू refuse to pay for the bullock? और समझू ने जो बुलक की कीमत देने से इनकार क्यों कर दिया था? The bullock died within a month. और जैसे ही उसने अलगू से बैल लिया था, वह जो बुलक था वह एक ही महीने में मर गया था. सो साहू refused to pay the price of the bullock. और इसीलिए साहू ने इनकार कर दिया था कि वो बैल की कीमत नहीं देगा. ओके ये आपकी वर्कशीट है फेयर प्ले की, और इसके साथ ही पोएम की भी डाल रही हूँ. नेक्स्ट वाला एक वीडियो आप पोएम की भी देखेंगे. आप वर्कशीट उसकी जो है रिवाइज कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, और रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि इनमें से वर्कशीट में से ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा. यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.